दोनों बैराज बनाए गए। इसका उद्देश्य ये है कि यहाँ पे 12 महीने पानी रहे, उस पानी को उपयोग करने लायक बनाया जा सके और वो जब यहाँ का जल स्तर है उसको मेंटेन किया जा सके। इसी उद्देश्य को लेकर के पहले भी बैराज यहाँ बने। ये दोनों जो बैराज बने इसी उद्देश्य को लेकर के बने हैं, ऐसा सरकार का कहना है। नहीं, बैराज से ना साफ पानी इकट्ठा नहीं हो रहा है, गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है। ये जो पानी है इसमें बहुत ज़्यादा मलित वो है, और जब ये इकट्ठा होगा ना तो इसमें जलकुंभी होगा, अराक्सी श्वसन और आक्सी श्वसन होगा, जिससे और दुर्गंध फैलेगा। तो ये प्राय थ्योरी में भले वो दिख रहा है, पर जो प्रैक्टिकल इसका स्तर है, पानी साफ नहीं है तो इसको जमा करने से कोई फायदा नहीं है। बहुत ज़्यादा दुर्गंध पैदा होगी, मच्छर पैदा होंगे, जिससे और बीमारियां फैली होंगी। बिल्कुल, जो बैराज बन रहे हैं उसमें जब तक साफ पानी नहीं आएगा तब तक ये बैराज का उद्देश्य जो है वो पूरा नहीं होगा, ऐसा करें। जो बैराज बनाए गए, ये कहा गया कि सरकार ये कहती है कि ये पानी यहाँ इकट्ठा होगा, बिलासपुर का जल स्तर बनेगा और साथ ही 12 महीने अरपा में पानी रहेगी। उस उद्देश्य को लेकर बनाया गया। क्या ये उद्देश्य पूरा होता दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं। पानी रुक रहा है, परंतु पानी पूरे सीवरेज का पानी है, विदाउट ट्रीटमेंट एज इट इज। जैसे आपके घर के लेट बाथ का पानी निकल रहा है, वो नाले के थ्रू सभी के घर का इकट्ठा होकर के एक बड़े नाले के रूप में परिवर्तित हो चुका है। माननीय हाई कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए PIL जो लगा हुआ है अरपा अर्पण महाअभियान और बहुत सारे संगठनों का, उस पे उन्होंने संज्ञान पे लेते हुए कहा है कि आप STP के थ्रू उसको ट्रीटमेंट करके 60% तक प्योर करके आप उसको नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। अब गवई जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये सारा पानी जो है वो नाले का है, सीवरेज का है। ये यहाँ पे गंदगी पसारी, पूरी अरपा मैया एक गंदे नाली में परिवर्तित हो गई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अरपा नदी में पानी इसलिए नहीं आ रहा है कि इसके ऊपर डैम बनते गए और धीरे करके ऊपर से जहाँ से अरपा निकलती है पेंड्रा से, वहाँ से जब अरपा नदी जिन नालों के थ्रू पानी आता था, पेड़ पौधे थे, उसकी भी कटाई हो रही है, वो भी एक वजह है। बिल्कुल एक वजह है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि 12मासी नदी नहीं है, और सबको ये कंफ्यूजन भी दूर करना चाहूंगा कि ये अंतः सलीला भी नहीं है। अंतः सलीला वो होता है जब ग्लेशियर में नीचे पानी प्रवाहित होता है और ऊपर बर्फ जमा होता है। इसको अंतः सलीला इसलिए कहा गया क्योंकि रेत का बहुत बड़ा अंबार था यहाँ पे, तो वो पानी को देर तक रजिस्ट करके रखता था। लोग खोदते थे तो नीचे पानी मिलता था, तो लोग बोलते हैं कि अंतः सलीला है, पर ऐसा नहीं है। पानी को ज्यादा दिनों तक वो संधारित करके रखती थी। आपका कहना बिल्कुल सही है। अब मैं बताना चाहूंगा आपको कि जिस तरह से आपने कहा कि ये पानी कैसे बहाएंगे, इसमें चेक डैम बना करके पानी रोकना ये नहीं है। हर नदी की एक अस्तित्व होता है, एक अपना उसका प्रकृति होता है। ये नदी 12मासी वाली नदी नहीं है, ये नदी सिर्फ बरसाती नदी है। इसको साइंटिस्ट कोई गैम्बियन थे, उन्होंने पेटेंट करा लिया, पर ये हमारे यहाँ के पूर्वजों ने, साधु संतों ने और अनपढ़ जो बाड़ी लगाते हैं वो भी यूज करते हैं। आप झीरिया सुने होंगे, वही झीरिया जो बड़े पत्थर, छोटे पत्थर इस तरह से रख के पानी के बहाव को बनाए रखता था और काफी दिनों तक वो बहाव रहता था, और साथ में पानी जितने बार वो झीरिया से गुजरता था उतने बार वो पवित्र होते जाता था, शुद्ध होते जाता था, और उसका उपयोग पीने के लिए भी लोग करते थे। पर आज के जो सिनेरियो है उसमें ये कर पाना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि रेत तो है नहीं, जिसके कारण उसका सफाई नहीं हो पाएगा, और जो बैराज बना हुआ है वो सीधे सीवरेज के पानी को ही इकट्ठा कर रहा है। अब आप जैसे कह रहे हैं कि वहाँ भैंसाझार में पानी को रोक दिया गया है, जिसके कारण इधर पानी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, उसके कारण पानी नहीं है, परंतु उसके पश्चात भी पानी होने का कारण ये था कि बहुत सारे तालाब नदी के किनारे, मेरे ख्याल से सैकड़ों तालाब हुआ करते थे, जो आज के डेट में पाट दिए गए हैं, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की तरह काम करते थे, जो वर्षा ऋतु में जो पानी आती थी उसको रजिस्ट करते थे, और ढेरों तालाब, कुएं जो थे वो होते थे। आज के डेट में आप देखेंगे कि हर घर में बोर है, पानी अंदर जाने की व्यवस्था नहीं है, पानी को बाहर निकालने के हजारों व्यवस्थाएं हैं, तो पानी एक जगह से अंदर जा नहीं रहा है। निगम में एक प्रावधान है कि आप जब घर को बनाएंगे तो आपके घर में एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए, परंतु मैं बोलता हूँ 99% घरों पे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं है। अगर 1% में है तो उसमें भी 0.9% वर्क नहीं कर रहा है। तो ऐसे में जहाँ पे पानी को ये रिचार्ज करती है अरपा मैया पूरे भूमिगत पानियों को, और इसके स्रोत भी वही तालाब, कुएं थे और पेड़ पौधे,
साथ में तालाब पूरे पट गए हैं, कुओं का नामो निशान नहीं है। तो ऐसे में जल स्तर नहीं गिरेगा, अरपा मैया का स्तर नहीं गिरेगा तो क्या होगा। ऊपर से जब हम ये जो दूषित पानी को यहाँ पे इकट्ठा करके रखे हैं, तो ये भूमिगत पानी को जब बरसात होगी तो ये पानी नीचे जाएगा। इसके साथ साथ इनके जो बैक्टीरिया कीटाणु जो सूक्ष्म है वो भी उसी पानी के थ्रू सारे बोर में जाएंगे और वो घर घर में बीमारी परोसी जाएगी। जी बिल्कुल, घर घर में बीमारी इसलिए परोसी जाएगी या पहुंच जाएगी क्योंकि यहाँ से जो गंदा पानी है वो घरों तक जाएगा।